विचार करके रखना। नहीं, महाराज तो खुद डॉक्टर ही हैं, विचार करना। आज विज्ञान कहता है रात्रि भोजन करते हो ना, तो 5 रात्रि भोजन करने वाला कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि रात्रि में अल्ट्रावायलेट किरणें समाप्त हो जाती हैं, भोजन की पचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है। ख्याल करना, भोजन करने के बाद 5 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। ये वैज्ञानिक डॉक्टर कह रहे हैं, इंसान नहीं, डॉक्टर, साधु ने, भगवानों ने पहले कह दिया। ये स्वाध्याय हो रहा है। ख्याल करना, आज रात्रि भोजन का त्याग डॉक्टर कराने लग गए। मुझे तो कई बार आश्चर्य लगता है, हमारा जैन धर्म का सिद्धांत आज की सरकार पाल रही है। हमारे जैन धर्म का सिद्धांत आज के पशु पक्षी पाल रहे हैं। हमारे जैन धर्म का सिद्धांत जेल में बैठे कैदी पाल रहे हैं। आपको लगेगा कैसे? ख्याल करो, पशु पक्षी भी सुबह दिन उगने के बाद ही चुंगते हैं और रात को शाम होने के बाद घोंसले में चले जाते हैं, भोजन नहीं करते हैं। वो पशु पक्षी भी जैन धर्म समझते हैं। ख्याल करना, पशु पक्षी भी जैन धर्म समझ रहे हैं। मैंने लिखा 4 पंक्तियां। उन पशु पक्षियों ने भी जैन धर्म को समझ लिया और जैन धर्म को जान लिया, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ख्याल करना, लेकिन हम नहीं। जैन धर्म जानो, पशु पक्षियों ने इसे माना है। जैन धर्म जानो, पशु पक्षियों ने इसे माना है। कुछ पशु पक्षियों का शाकाहारी तो खाना है। शाकाहारी पशु मनुष्यों के भी काम आते हैं। जीवन भर उन्हें पंचामृत दे ताकतवर बनाते हैं। हर पशु पक्षी प्रातः सूर्योदय के बाद ही खाता है, शाम सूर्य अस्त के पहले अपने घर लौट जाता है। उल्लू, चमगादड़, हिंसक प्राणी की नहीं कर रहा हूं मैं बात। उल्लू समझ लेना, आप रात में खाते हो तो। उल्लू, चमगादड़, हिंसक प्राणी की नहीं कर रहा हूं मैं बात। पशु पक्षी भी अनुवृत्ति हो जाएं तो इसमें नहीं है कोई आश्चर्य की बात। पशु पक्षी भी अनुवृत्ति हो जाएं तो इसमें नहीं है कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करना, उन पशु पक्षियों को भी मालूम है कि जैन धर्म में रात्रि में भोजन का निषेध है। हमारी सरकार को मालूम है, हमारी मोदी सरकार को मालूम है, आसाम की हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार को मालूम है, हमारे भारत की पूरी सरकारों को मालूम है कि रात में जैन भोजन नहीं करते। इसलिए वे तुम्हें सुबह जॉब पर नौकरी पे बुलाते हैं ना, तो 10 बजे बुलाते हैं और शाम 6 बजे कह देते अब तुम्हारी छुट्टी है। सरकारी नौकरी जितने लोग करते हैं सुबह 8-9 बजे जाते हैं। उन्हें मालूम है जैन व्यक्ति 9 बजे तक भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, उपासना करता है, उसके बाद ही उसे बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। आपने कभी विचार किया, हमारे मंदिर बड़े बड़े शहरों में सारे ऐतिहासिक जगह के सामने बने हैं। लाल किले के सामने लाल मंदिर है, ताजमहल के सामने ताज मंदिर है, पंजाब में स्वर्ण मंदिर के पास हमारा पार्श्वनाथ का मंदिर है, मैसूर में मैसूर किले के पास हमारा जैन मंदिर है। जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, कुतुब मीनार के पास हमारा जैन मंदिर है। मालूम कारण क्या है? छोटा सा कारण, राजा कोई भी हो लेकिन राजा मंत्री जैन रखता था। उन्हें मालूम है कि जैनियों का दिमाग बहुत तेज चलता है, और ये सबको मालूम है। मोदी सरकार में अगर अमित शाह नहीं होता ना, तो मोदी सरकार कहाँ से कहाँ कैसे पहुँच पाती। अमित को लोग जैन बोलते, लेकिन वो अपने आप को जैन ही नहीं बोलता, वो कहता मैं जैन नहीं हूँ। ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना। जब जैन होते थे, इसीलिए जैन को बनिया भी बोलते हैं। और बनिया का मतलब, भारत की सरकार ने लिखा देश के सच्चे नागरिक, अरे बोलो ना यार, बनिए। क्या? देश के सच्चे नागरिक बनिए ही सच्चे नागरिक हैं। इतने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं कि ये भगवान को भी चक्कर में डाल दें। एक भगवान खुश हो गया एक बनिए पर, भगवान खुश हो गया, राजेश भाई
भगवान ने कहा तुझे मैं वरदान देना चाहता हूँ, तुम जो वरदान मांगो दूंगा। उसने कहा मैं घर में पूछ के दूंगा। वो घर गया सुनील भाई पूछने के लिए, तो पत्नी ने कहा मुझे आंखें नहीं है, मेरे लिए भगवान से। पत्नी अपनी माँ के पास गया, माँ ने कहा मुझे आंखें नहीं है, मेरे लिए भगवान से आंखें मांग लो। पत्नी के पास गया, पत्नी ने कहा मुझे 10 साल शादी को हो गए, आज तक कोई बेटा नहीं हुआ, मेरे लिए बेटा मांग लो। पिता के पास गया, बोला मेरे पैर खराब हो गए बेटा, मैं मंदिर भी नहीं जा पाता हूँ, भगवान से मांगना है तो मेरे लिए पैर मांग लो, मेरे पैर अच्छे हो जाएं। और उसे खुद पैसे की जरूरत थी, पैसा किसी ने मांगा नहीं। कोई कह रहा है कि मेरे लिए पुत्र मांग लो, कोई कह रहा है मेरे लिए आंखें मांग लो, कोई कह रहा है मेरे लिए पैर मांग लो। अब भगवान के पास गया, भगवान से बोला, भगवान ने पूछाया मांगू क्या। भगवान भी बड़े होशियार थे, बढ़िया था, पता नहीं क्या क्या मांग लेगा। भगवान ने कहा एक ही वरदान दूंगा। भगवान भी होशियार थे, उनने कहा ये पता नहीं क्या क्या मांग ले। भगवान ने कहा एक ही वरदान दूंगा। और बनिया तो भगवान से भी ज्यादा होशियार, उसने कहा भगवान एक ही मांगूंगा। भगवान ने कहा मांगो। उन्होंने कहा बस भगवान, मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के चप्पल जूता पहनकर दौड़ती हुई देखे। एक ही मांगूंगा भगवान, दूसरा मांगूंगा ही नहीं। मेरी माँ देखे किसको, अपने पोते को किसके साथ, अपने पति के साथ कैसा दौड़ता हुआ, और क्या पहनकर, सोने के चप्पल जूते पहनकर दौड़ता हुआ देखे। भगवान चक्कर में पड़ गया। अब इसकी माँ देखे तो माँ को आंख देना पड़ेगी, पोता देखे तो पत्नी को बेटा देना पड़ेगा, और दौड़ता हुआ देखे पति के साथ तो पति के पैर के ठीक करने पड़ेंगे, और सोने जूते के चप्पल पहनाएंगे तो उस घर में काय की कमी रहेगी। एक में 4-4 वरदान मांग लिए हो तो कोई आश्चर्य की बात। ये बनिया इतना होशियार है, इसीलिए सरकार को लिखना पड़ा देश के सच्चे नागरिक बनिए। आप विचार करना, आसाम में आकर तुम आसमान में पहुंच गए हो, क्या लेकर आई है यहाँ पर। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जहाँ हमारे तीर्थंकर नहीं आए, वहाँ हमारे श्रावक और भक्त आ गए, तो आज साधु संत आने लग गए हैं। और अगर साधु संत आने लग गए या आसाम की भूमि में, तो आज संत आए हैं, कल भगवंत भी आएंगे, कल तीर्थंकर अरिहंत भी यहाँ समय जरूर लगाएंगे। ख्याल करना, भगवान महावीर के समय पर 40 करोड़ जैन थे, 40 करोड़। जब भगवान महावीर का शासन चल रहा था, हर कोई जैन था। उस वक्त बुद्ध मत भी चला था, लेकिन जैनियों की संख्या बहुत थी, 40 करोड़ जैन। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे ना, तब उस वक्त उनकी राज्यसभा में 40 जैन उनके विधान संसद में थे। ख्याल करना, जब वो लिखा गया विधानसभा में, जब अंबेडकर सामने बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, तब 6 जैन उस संविधान को लिखवाने वाले थे। कितना बड़ा गौरव था। ख्याल करके रखो, आज वो 40 करोड़ जैन की संख्या 40 लाख में रह गई। कहाँ गए वो जैनी। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर यही क्रम बनता रहा ना, तो तुम केवल गिनीज बुक में देखे जाओगे, तुम केवल, तुम्हारी फोटो म्यूजियम में जाकर देखी जाएंगी। कोई जैन संप्रदाय था तो वो देखा जाएगा, इतिहास में पढ़ा जाएगा। क्योंकि हम सब लोग इतनी छोटी बुद्धियों के हो गए, हम अपने जैन धर्म को विरासत नहीं बना पा रहे हैं। कैसे? हमने सूत्र बना रखा है, घर में बच्चे 1 और 2 बस। हाँ, हम 2, बोलो ना, हम 2, हमारे 2, माता पिता को उठाकर फेंक दो, क्योंकि वो तो है ही नहीं तुम्हारे। एक पिता ने अपने बच्चों को फोटो दिखाई, बेटा मेरी फैमिली की फोटो। उसमें बेटा था, बेटी थी, मम्मी थे, पापा थे, बस 4 लोग। और बोला मेरी फैमिली। उस बच्चे ने पूछ लिया, दादा दादी नहीं दिख रहे? वो अपनी फैमिली में थोड़े ही आते हैं। पारी, तुम्हारी बुद्धि विचार करके रखना, दादा दादी तुम्हारी फैमिली में नहीं आते हैं। ख्याल करना, वो बच्चे तुम्हें भी ऐसे ही करेंगे, तुम हमारी फैमिली के नहीं हो, अकेले ही फोटो खिंचवाएंगे। ख्याल करना, विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि जैन धर्म बहुत विशाल था
और जैन धर्म इतना ही नहीं है कि जो तुमने मान रखा, हमारे जिनागम में श्रुत में लिखा हुआ है, जैन धर्म की जितनी प्रभावना साधु नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा प्रभावना आप कर सकते हो। इस मोक्ष मार्ग के दो पहिए हैं, मोक्ष मार्ग के रथ का दो पहिए हैं, एक श्रमण का पहिया है और एक श्रावक का पहिया है, और दोनों मजबूत होना चाहिए। किसी रथ में एक पहिया ट्रैक्टर का हो और एक साइकिल का हो तो रथ बढ़ता नहीं है। दोनों पहिए अगर किसी एक के होते हैं, ख्याल करना, जैन की प्रभावना पहले जैन से होती थी, जैन की प्रभावना पहले जैन श्रावकों से होती थी, लेकिन आज तुम्हारे साधुओं से होती है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने कल्चरों को छोड़ दिया, तुमने अपने नेचर और व्यवहार को छोड़ दिया, तुमने अपने संस्कारों को छोड़ दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम साधु संत मंदिर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन तुम कितनी बड़ी जैन धर्म की प्रभावना कर सकते हो। जब कभी बाहर जाओ, किसी शादी में जाओ, रात्रि में जब तुम भोजन नहीं करते हो तो जितने लोग हैं उसी वक्त हाथ जोड़ते हैं, ये जैन धर्म का सच्चा श्रावक आ गया और इसने रात्रि भोजन नहीं किया तो कितना बड़ा इसने अपने धर्म के प्रति आस्थावान होगा। ख्याल करना, एक अजैन व्यक्ति भी अगर ट्रेन में जा रहा हो और शाम 6 बजे भोजन शुरू कर दे तो लोग क्या बोलते हैं, क्यों भाई जैन साहब हो क्या? तुम्हें एक और आश्चर्य होगा, फ्लाइट में, एयरपोर्ट में, फ्लाइट में उन फ्लाइट वालों को मालूम है, वो तुम्हारी भोजन की लिस्ट में लिख के भेजते हैं जैन फ्रूट, हाँ, और तुम्हारा नाम तो लिख ही जाता है, जैन तो लिखी थे, जैन फ्रूट आया, अब ना उसमें आलू है ना प्याज। अब जैन व्यक्ति ने कह दिया ये कैसा भोजन है, ना आलू ना प्याज। उसने कहा भाई साहब मैंने तो सोचता आप जैन हैं इसलिए यही भोजन गए, नहीं खाना मुझे। उनको मालूम है कि तुम्हारा जैन भोजन क्या है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें श्रद्धा नहीं है। मालूम, एक आलू के अंदर इतनी असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, एक सुई अगर उसमें डाली जाए ना, एक सुई डालें तो अनंत अनंत जीव मर जाते हैं। जितने सिद्ध नहीं हुए ना उतने जीव एक सुई आलू में डालो तो मरण को प्राप्त हो जाते हैं, और तुम गटर पटर खाए चले जाते हो। कैसे तुम्हारा जीवन श्रद्धावान होगा? स्वाध्याय करो। ख्याल करके रखना, मैं बहुत बार जेल गया, 32 बार 35 बार जेल गया, और आपको आश्चर्य होगा, जब मैं नागपुर की जेल में गया तो अगले दिन एक पेपर वाले ने मीडिया में छाप दिया, प्रमुख सागर जेल में। अब तो खबर आने लग गई संग में, ऊपर आदमी इतना ऊपर ही पड़ा टाइटल, और खबर आने लगी प्रमुख सागर जेल में, प्रमुख सागर जेल में। लोगों ने कहा देखो महाराज चले गए ना जेल में, कुछ करा हो गया गड़बड़, कुछ करा हो गया गड़बड़। जब हमारे पास संग में खबर आई, मैंने कहा उन समझदार लोगों को बोलो थोड़ा नीचे भी पढ़ो भैया, ऊपर ही ऊपर पढ़ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर ऊपर से बात की सत्यता समझ में नहीं आती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में स्वाध्याय जरूर करो। जेल के अंदर मैं गया, मैंने पूछा, मैं जब हैदराबाद की जेल में, चंचलगुड़ा जेल में गया, पूरे दिन सुबह से शाम तक मैं वहीं रहा। हमारे राजेश पाटिल जी वहाँ मंत्री हैं, विनोद जी बज अध्यक्ष हैं, और पूरे वहाँ के हमारे मालिक चंद जी हमारे साथ में थे, चौधरी साहब। जब मैं वो जेल में गया, सुबह से शाम तक उस जेल में गया, मैंने हर चीज़, हर क्रिया अपनी भी वहाँ की और उनकी भी देखी। तो मैंने देखा जब एक एक बैरंग में गया, कितनी सुविधा, हर भगवान वहाँ विराजमान है, हिंदू देवता, मुस्लिम देवता, क्रिश्चियन, सभी भगवान एक साथ। मैंने तब एक पुस्तक लिखी, मेरी जेल यात्रा, और मैंने उसमें लिखा विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ कौन? तो मैंने लिखा कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ अगर कोई है तो जेल घर हुआ करता है, क्योंकि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके देवता एक साथ बैठ जाते हैं, उससे बड़ा और क्या तीर्थ होगा। और विचार करना, तीर्थ पर हम क्यों जाते हैं? हमारे पाप छूट जाएं, और जेल में वो आदमी क्यों गया है? उसके भी पाप छूट जाए, तो वो भी पवित्र होने के लिए गया। ख्याल करो, जब मैंने जेलर साहब से पूछा कि आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था क्या है, वो जेलर बोला महाराज पूरी जैन पद्धति से ही व्यवस्था है। मैंने कैसे?
बोला महाराज शाम 6-7 बजे के बाद मैं भोजन नहीं देता हूँ, भोजन खाना बंद कर देता हूँ। ख्याल करो, उन्हें भी मालूम है कि जैन की कल्चर क्या है और ये बात हमारे जिनवाणी में कही गई है। मैं आपसे कहता हूँ, कई बार लोग बाग मेरे पास आते हैं। मैं शुरू में बहुत सारे नियम देता था, नया नया साधु बना था। तो एक आदमी आया, एक बच्चा युवा आया, मैंने उससे पूछा रात्रि भोजन करते हो? बोला वहाँ करता हूँ महाराज। मैंने छोड़ दो। ठीक है महाराज। मैंने कहा आलू वगैरह खाते हो? उसने कहा हाँ महाराज। मैंने कहा छोड़ दो। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा तम्बाकू गुटखा मसाला नशीली चीज़ों का सेवन करते हो? उसने हाँ महाराज। मैंने कहा छोड़ दो। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा यार बहुत अच्छा है। मैं भी थोड़ा और आगे बढ़ा, हिम्मत मिली तो और आगे बढ़ा। मैंने कहा होटल पे खाते हो? उसने हाँ महाराज। मैंने कहा छोड़ दो। उसने ठीक है महाराज। मैंने कहा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। बोला महाराज मेरी भी तो सुनो, रात्रि भोजन छोड़ दो, आलू छोड़ दो, होटल का छोड़ दो, नशा की सब चीज़ें छोड़ दो। महाराज इतने झंझट में पढ़ने के बजाय मैं आपको ही छोड़े देता हूँ। इतने झंझट आप ही को छोड़े देता हूँ महाराज, मेरा आज से आपके पास आने का त्याग। अरे मैंने रुक, मेरे को छोड़ेगा, जाएगा कहाँ? फिर मैं थोड़ा सा हल्का हुआ, ढीला हुआ। मैंने कि एक बात बताओ, तुम रात में कितने बजे तक भोजन करते हो? उसने बोला महाराज जी मैं अकेला हूँ और 8-9 बज जाते हैं। तो मैंने चलो इतना करो, 9 बजे के बाद रात में भोजन नहीं करना। बोला महाराज कभी कभी पिक्चर देखने चला जाता हूँ तो 12 बज जाते हैं। मैंने कहा चलो 12 बजे के बाद रात्रि भोजन का त्याग कर दो। उसने कहा महाराज मेरे दोस्त यार हैं, कभी कभी पार्टी में चला जाता हूँ तो 2 भी बज जाते हैं। तो मैंने कहा चलो रात को 2 बजे के बाद रात्रि भोजन का त्याग कर दो। उसने बोला महाराज सुबह से कोई मिला नहीं क्या तुमको? कोई तो हाथ धो के पड़ता है, तुम तो नहा धो के मेरे पीछे पड़े हो। रात्रि 2 बजे रो भोजन का त्याग और रात्रि भोजन। फिर मैंने कहा वो क्या मेरे से नहीं हो सकता। मैंने कहा एक बात, मैंने और सरल हुआ। मैंने देखो अब व्यापारी के पास कोई ग्राहक जाए तो सोचता है कोई माल खरीद के ही चला जाए, कोई छोड़ेगा ऐसे? मैंने उसका कुछ तो भाई ले ली। मैंने उसको इतना सरल तरीका बताया, इसमें आपको भी आश्चर्य होगा, इतना सरल भी जैन धर्म हो सकता है। मैंने उससे कहा एक नियम ले लो, सोने के बाद जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग। अब क्या दिक्कत है? जब नींद आए त्याग, और जब जागो 10 मिनट बाद जागो खाने लगना। सोने के बाद जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग। अब कोई दिक्कत? बोला महाराज नहीं हो सकता। मैंने अब क्या दिक्कत है? बोला महाराज मैं सो जाता हूँ ना तो मुझे हल्दीराम की भुजिया दिखती है।